स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। टॉपिक पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स बेटा फिनिश किए थे वो थे ऑन द ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे करंट एंड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कि अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल कैसे निकालें। हम पहले सिंपलेस्ट फॉर्म लेके चल रहे हैं बेटा, उसके बाद किरचॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई बाद में करेंगे, अभी पढ़ाया नहीं आपको मैंने वो। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चलते हैं। देखो क्वेश्चन आपके पास ये है, आपके पास ये कोई डायग्राम है, 65 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस 50 ओम का है, ये 100 ओम, ये भी 100 ओम, ये 300 ओम का है। इस टाइप से वो नेटवर्क गिवन है और क्वेश्चन आता है कि जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सभी की अक्रॉस पोटेंशियल और करंट निकालना है। वैसे एग्जाम में किसी एक के अक्रॉस पूछते हैं कि मान लो आपसे पूछेगी अबाउट 300 ओम करंट और रेजिस्टेंस बताएं। बेटा मैं आपको सिखाता हूँ सभी के अक्रॉस कैसे निकालते हैं बारी बारी। अब जो आपकी डायग्राम है इसको अगर मॉडिफाई करना चाहूँ मैं, देखो तो यहाँ से बेटा ये जो आपके पास सिस्टम है तो सीरीज़ बन रहा है, इसके साथ दोनों ये पैरेलल में है। तो इस डायग्राम को मैंने मॉडिफाई यहाँ कर लिया। ये बैटरी 65 वोल्ट की, ये बैटरी 65 वोल्ट की। यहाँ स्टार्ट एक रेजिस्टेंस 50 ओम का आया, मैं स्टार्ट हुआ रेजिस्टेंस 50 ओम का आया। 50 ओम से अगला रेजिस्टेंस ये वाला 100 ओम का है, मैं लगातार 100 ओम पे चला गया। इस 100 के साथ ऊपर दो पैरेलल में है, 100 और 300, 100 और 300। यही डायग्राम ऐसे मॉडिफाई कर लिया गया है क्योंकि ये 50 इस 100 के साथ ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। ये हो गया पैरेलल में, ये होगा सीरीज़ में। अब अगर देखें ध्यान से तो ऊपर जो आपके पास ये 300 और 100 तो सीरीज़ में है, रिजल्टेंट सीधा जोड़ देंगे तो 400 आ जाएगा। बताओ अब जो ये 400 आएगा इन दोनों को मिला के इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। भाई ये दोनों सीरीज़ में हैं, इनका एडिशन आया 400, इनका जो भी एडिशन आएगा इसके साथ तो पैरेलल में होगा वो। तो 400 और 100 किस में होगा बेटा, पैरेलल में। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करोगे तो आपके पास 80 ओम आ जाएगा। मतलब क्या है, ये जो आपका पूरा नेटवर्क था ये वाला, इस पूरे का रेजिस्टेंस आएगा 80 ओम। तो इस डायग्राम को मैं रीअरेंज ऐसे कर लूँगा अगले टॉपिक पे। आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं हर बार, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ डायग्राम बेटा आपको मैं। अगर ब्लैक बोर्ड पर होते तो ये डायग्राम इतने नहीं बनने थे हमारे पास। अब देखिए ये तो 50 ओम का आपके पास है ही है, ये आपके पास 80 ओम का हो गया, ये वोल्टेज 65 वोल्ट है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट वोल्टेज निकाल लो इसमें कितने से कितना आएगा, या करंट से सोल्व कर लो। हम इस क्वेश्चन में करंट से करते हैं, अगले में वोल्टेज से करेंगे। देखो बेटा 50 और 80 सीरीज़ में हुए, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना आएगा, 130 हो जाएगा, ऐड कर देंगे 80 प्लस 50 130। रेजिस्टेंस 130 ओम आ गया, वोल्टेज 65 ओम है, तो करंट होता है V/R, 0.5 एम्पियर आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। उसके बाद अब यहाँ से करंट 0.5 एम्पियर बेटा गया, इसने वोल्टेज कितना यूज़ किया वो निकाल लो। भाई करंट गया 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 50 ओम है, V = R × I, तो 50 × 0.5 25। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल यूज हुआ 25 वोल्ट का हुआ, इस अकेले ने 25 वोल्ट का कर दिया, बचा कितना पीछे 40 वोल्ट, टोटल 65 वोल्ट है, उसमें से 25 वोल्ट आपने माइनस कर दिया, यू आर लेफ्ट विद 40 वोल्ट। अब 40 वोल्ट बेटा जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस जाएगा, 40 वोल्ट जो आपका वोल्टेज है इसमें चला गया 40 वोल्ट। अब ये डायग्राम जो है सिर्फ इतना इतना जो 80 आया था इसका वोल्टेज पता लग गया, तो मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए इसका डायग्राम अलग बना देता हूँ। आ जाओ बेटा, ये 40 वोल्ट का है, जो 80 आया था आई थिंक इनको सोल्व करने से आया था सभी को। भाई 100 और 300 सीरीज़ में थे, 100 पैरेलल में थे, मैंने सिर्फ 80 वोल्ट वाला पार्ट लिया है, ये सॉरी 80 ओम वाला। कौन सा लिया है, 80 ओम वाला बेटा मैंने पार्ट लिया है। 80 ओम के लिए वोल्टेज कितना इससे है, 40 वोल्ट, 100 और 300। अब देखो ये वोल्टेज 40 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 40 रहेगा,
और इसके अक्रॉस भी क्या रहेगा, 40 रहेगा। भाई ये दोनों लाइन पैरेलल में होगी बेटा, तो 40 यहाँ और 40 यहाँ। बात समझ गए मेरे ख्याल से, 40 यहाँ बेटा और 40 यहाँ। वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम। अब मैं डिवाइड करूँ पोटेंशियल से, पर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, इसके अक्रॉस पूरी लाइन का 40 है। तो तरीका बताया था, रेजिस्टेंस अगर अलग अलग सीरीज में हैं तो पोटेंशियल डिवाइड कैसे करेंगे। भाई पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही होता है, सीरीज़ में डिवाइड का तरीका होता है ये रेजिस्टेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बेटा कितना आ गया 100, टोटल वोल्टेज कितना है 40, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 100, 300, 400। बात समझे कि नहीं। ये रेजिस्टेंस टोटल पोटेंशियल की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो 100 इंटू बेटा 40 अपॉन 400, ये इसका वोल्टेज आएगा। इसका निकालोगे तो ये रेजिस्टेंस इंटू टोटल पोटेंशियल 300 इंटू में 40 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास कितना हो गया 400। तो सोल्व किया, इसके अक्रॉस तो आया 10 वोल्ट और इसमें कितना है बेटा 300 वोल्ट, इसमें 10 वोल्ट, इसमें 300 वोल्ट और इसके ऐसे 400 वोल्ट 40 वोल्ट हमारे पास है। सॉरी 10 वोल्ट और 30 वोल्ट बेटा, थोड़ा सा गलत हो गया बोलने में। 30 वोल्ट और 10 वोल्ट ये पैरेलल में है, इसके से कितना है हमारे पास पूरा कंप्लीट का कंप्लीट 40 वोल्ट है। अब इसका आपको पोटेंशियल पता लग गया तो करंट निकाल लो, I इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितना है भाई 10 वोल्ट, आर कितना है इसका 100, 10/100। इसके लिए कितना है 30 वोल्ट, आर कितना है 300, 0.1 मीन्स इस आर में जो करंट गया यहाँ से 0.1 एम्पियर। भाई सीरीज में करंट तो सेम रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। इसका करंट निकाल लिया, वही करंट इसका आ जाएगा। चलो भाई चला गया। अब इसमें कितना करंट जाएगा, टोटल करंट कितना बन के आया था 0.5 एम्पियर बेटा, ये बन गया था। अब ये डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूँ, आपको समझ लीजिए। ये सिस्टम था आपका सारा का सारा। यहाँ से करंट आया 0.5 एम्पियर, इसने यूज़ किया 25 वोल्ट, यहाँ में सोल्व किया ऊपर जाएगा 0.1 एम्पियर करंट, बचा हुआ कितना 0.4, वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से वापस आ जाएगा। इस डायग्राम में मैंने सभी के अक्रॉस अलग अलग दिखा रखा है, पोटेंशियल क्या है और करंट कितना है। देखो बड़ा लेंदी लग रहा होगा क्योंकि मैंने ना आपको एक एक पार्ट एक्सप्लेन करके समझाया है, इसलिए आपको ये लेंदी लग रहा होगा। वैसे इतना लेंदी ये है नहीं जितना आपको लग रहा है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ले लिया, 30 वोल्ट की बैटरी है, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का, ये 3 ओम का, ये 6 ओम का। यहाँ से करंट I1 निकलता है, इसमें I2, इसमें I3 जाता है। क्वेश्चन ये है कि अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल और अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल और अलग अलग रेजिस्टेंस अक्रॉस आपको करंट और पोटेंशियल निकालना है बेटा। ये आपका डायग्राम था, इस डायग्राम को रीअरेंज में नीचे कर रहा हूँ। ये बैटरी 30 वोल्ट की, यहाँ से स्टार्ट होके पहला रेजिस्टेंस आएगा 3 ओम का बैटरी के बाद, तो मैंने पहला लगाया 3 ओम का, अगला फिर 3 ओम का आना है तो 3 ओम चला गया। इस 3 के साथ 6 पैरेलल में है तो 6 मैंने ऊपर लगा दिया। यही डायग्राम मैंने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया, 3 ओम 3 ओम 6 ओम। अब हमारा पॉइंट ये है कि अलग अलग पोटेंशियल करंट निकालना है। ये दोनों पैरेलल में 3 × 6 अपॉन 3 + 6 18/9 2 ओम आएगा बेटा। इन दोनों का 2 ओम आ जाएगा, कितना हमारे पास दोनों का 2 ओम। भाई ये 3 ओम इधर 2 ओम, ठीक है। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, इसके अक्रॉस वोल्टेज मैं बिना करंट निकाले वोल्टेज निकालना सिखा रहा हूँ। अब पहले क्वेश्चन में पहले हमने करंट निकाला था, अब करंट के बिना वोल्टेज निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को बेटा। ये है 3 ओम का रेजिस्टेंस, इसका है 2 ओम, सारे का मिला के टोटल कितना हो गया 5 ओम हो गया। तो ये रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज, सॉरी इनटू टोटल वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 3 अपॉन इंटू 30
अपॉन 5। भाई इसके अक्रॉस निकालना है पोटेंशियल, ये वोल्टेज, सॉरी ये रेजिस्टेंस इनटू में ये वोल्टेज, रेजिस्टेंस इनटू वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 3 और 2 इसका आएगा 5, तो 3 इंटू 30 अपॉन 5 18 वोल्ट। इसने यूज़ कर लिया 18 वोल्ट, कुल था 30 वोल्ट, बचा कितना 12 वोल्ट, इसका मतलब 12 वोल्ट यहाँ चला गया। भाई 18 तो इसने यूज़ कर लिया, 12 बच गया इसके अक्रॉस, इसमें भी 12 इसमें 12 रहेगा क्योंकि पैरेलल में है। किसमें है ये? पैरेलल में। तो लिख दिया मैंने V2 एंड V3 हैव सेम वैल्यूज़ बिकॉज दे आर इन पैरेलल, इसलिए V2 V3 निकाल लो। 30 में 18 का मतलब तो 12 वोल्ट आ गया। V1 तो आपका 18 वोल्ट था, V2 12 वोल्ट, V3 भी 12 वोल्ट, इसमें जो बच गया इससे आ गया। अब आपको वोल्टेज पता लग गया, सभी रेजिस्टेंस पता है, तो I1 आएगा V1 अपॉन R1। V कितना 18, R कितना 3, 18/3 6। V2 इक्वल टू इसके लिए 12, R2 कितना 3 4 एम्पियर, V3 इक्वल टू वो 12 वोल्ट है अपॉन R3 कितना 6 वोल्ट 6 ओम, तो 12/6 2 एम्पियर। इसमें हमने पहले करंट नहीं निकाला बेटा, इसमें सीधा मैंने वोल्टेज निकालना सिखा दिया आप लोगों को। जो करंट 6 एम्पियर यहाँ से आएगा, यहाँ जाके 2 पार्ट में हो जाएगा। डायग्राम में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, देखें। तो ये आपका डायग्राम है, यहाँ से करंट 6 एम्पियर निकलता है, इसमें 6 एम्पियर ही जाएगा। हमने सोल्व कर लिया, पहले में 6 एम्पियर आ रहा है, उसके बाद इस 2 पॉइंट हो गए, इसमें 2 एम्पियर गया, इसमें 4 एम्पियर गया। ये क्या है I2, ये क्या है I3, यहाँ पे 6 एम्पियर आएगा। ये आपका आंसर आ गया। रिजल्ट के बाद मैंने डायग्राम में वैल्यू दिखाई आपको कि इसका 18 वोल्ट है, इसका 12 है, ये दोनों पैरेलल में, इसका 12 हो जाएगा। अब ये V ये R I निकल जाएगा, ये V ये R I निकल जाएगा, ये V ये R ये I निकल जाएगा। सारे निकाल लेना, आई थिंक समझ गए होंगे। क्वेश्चन में नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ डाटा अननोन है। डायग्राम दे दिया, 120 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर 100 ओम का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस R है, वैल्यू नहीं पता कितनी है, लेकिन एक क्लू दे दिया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट है। 120 अप्लाई किया था, 100 इसके अक्रॉस है। इस डायग्राम को रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करोगे? वही तरीका, बैटरी से 10 ओम पहले आया, फिर 100 ओम आ गया, 100 के साथ R किस में है? पैरेलल में। 10 ओम 100 ओम, 100 के साथ R ओम बेटा किस में हो गया? पैरेलल में। अब आपको ये पता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज 100 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं, तो यहाँ भी 100 वोल्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों बेटा किस में है? पैरेलल में, तो यहाँ भी कितना हमारे पास आएगा? 100 वोल्ट आएगा। इसका वोल्टेज पता लग गया 100 वोल्ट। अब इसका कितना बचेगा? देखो देखने से हो जाएगा ये। इसका पता था, वो गिवन था 100, इसका पता लग गया, दोनों पैरेलल में है, इसका 100 वोल्ट। 120 अप्लाई किया था, 100 यूज यहाँ हो गया, यहाँ 20 बच गया बेटा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज बच गया 20, रेजिस्टेंस है 10, क्या करंट निकल जाएगा? V और R पता है ना बेटा, तो V1 तो 20, R1 कितना है? 10, I1 कितना आएगा? V1/R1 2 एम्पियर, इसमें करंट 2 एम्पियर जाएगा। अब वो 2 एम्पियर करंट यहाँ जाके 2 हिस्सों में डिवाइड होना है, कुछ यहाँ कुछ यहाँ। अब यहाँ कितना गया 2 एम्पियर में से? देखो इसका वोल्टेज कितना? 100, रेजिस्टेंस कितना? 100, तो करंट ऐसा है 1 एम्पियर। V2 इक्वल टू 100 वोल्ट पता लग गया था, पहले ही पैरेलल में है। R2 कितना था? 100 वोल्ट। करंट बेटा आपके पास आ गया 1 एम्पियर। कितना करंट आ गया? 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर गया और 1 एम्पियर ऊपर जाएगा। अब यहाँ से आया था 2 एम्पियर, 1 एम्पियर इधर गया, 1 एम्पियर ऊपर जाएगा। अब जो करंट 1 एम्पियर ऊपर गया है, उसमें करंट पता लग गया, इसमें करंट है 1 एम्पियर, इसका वोल्टेज है 100, क्या R निकल जाएगा? बस V और I पता है, R निकालना इसमें उल्टा है। V कितना था? 100, करंट पता लगे कितना गया इसमें? 1 एम्पियर, तो बेटा 100/1 इक्वल टू 100 मीन्स इस R की वैल्यू कितनी है? 100 है। वैसे भी कॉमन सेंस ये कहती है कि जब 2 एम्पियर करंट आया था
इधर 1 गया है तो 1 इधर जाएगा। और इक्वल करंट कब जाएगा? जब रेजिस्टेंस बराबर होंगे, तो सीधा आंसर आ गया 100 ओम। इक्वल करंट कब जाएगा? जब रेजिस्टेंस बराबर होंगे। तो इसमें भी उतना, इसमें भी उतना है, तो 100 ओम, ये 100 ओम आपके पास ये हो गया। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नंबर नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन में करता हूँ इस टॉपिक पे। भाई डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को ना। अब क्वेश्चन है कि इस डायग्राम में जो पॉइंट सी और डी हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं। पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब आपको पॉइंट सी का पोटेंशियल पता होना चाहिए और पॉइंट डी का पोटेंशियल भी पता होना चाहिए। पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए बेटा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं, 20 और 5, इनका 25 हो जाएगा इक्वलेंट। ये दोनों की भी सीरीज़ में है, 20 और 10 30 हो जाएगा। इस आर्म का रेजिस्टेंस हो गया आपके पास 25 ओम, इसका हो गया 30 ओम। क्योंकि ये आर्म और ये आर्म दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ भी वोल्टेज 14 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज 14 वोल्ट। इसका करंट निकल जाएगा भाई। इसका करंट कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस है 25 ओम, वोल्टेज है 14 वोल्ट। तो I1 इक्वल टू V/R, V था 14, R था 25, करंट आ गया 0.56 एम्पियर। इतना करंट ऊपर जा रहा है। देखो तरीका क्या है कि इनको पहले सीरीज़ में है, फिर पैरेलल में सोल्व करो, टोटल करंट निकालो, फिर करंट को डिवाइड करो। हम सीधा कर रहे हैं, 2-3 स्टेप काट नहीं, हम डायरेक्ट। देखो आसान लगेगा आप लोगों को। ये आ गया 0.56। ऐसे इसमें वोल्टेज 14 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 30 है, तो 40/30 ये आएगा इतना। अब दोनों आर्म में करंट पता लग गया बेटा। ये अगर 14 वोल्ट है तो मैं मान सकता हूँ कि ये हिस्सा 14 वोल्ट पे होगा और ये हिस्सा 0 वोल्ट पे मान लिया मैंने। 0 क्यों मानते हैं? ताकि डिफरेंस करने में दिक्कत नहीं आए। ये हिस्सा 14 वोल्ट पे किस पे है? 0 वोल्ट पे। ये हाइयर, ये लोअर पोटेंशियल, तभी करंट इधर जा रहा है। अब अगर ये तो 0 है, अगर मैं ये निकाल लूँ कि इसने कितना पोटेंशियल, इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना पोटेंशियल का, तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इस अकेले में निकालना है ना, तो करंट तो उतना ही आएगा। तो R × I इक्वल टू V आ जाएगा बेटा। ऐसे इसमें R × I कर दो, तो इसके अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल आ गया कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो देखो भैया I1 ये है, VOC, O और C के बीच का डिफरेंस निकालना पोटेंशियल का मैं। वो कितना है? 5 × में करंट, 5 × में करंट 2.8 वोल्ट आ गया। अब VOC का मतलब है VC माइनस VO, 0 मान लो इसको, इस पॉइंट को, इसका 0 पोटेंशियल है ये। तो VC का तो हमें पता नहीं, VC निकालना है, इसका 0 है, तो 2.8 माइनस 0 2.8 हो जाएगा बेटा। भाई मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया, तो ये VC माइनस V0 कितना था? 0, तो इक्वल टू 2.8 आ गया। ऐसे अगले वाले पार्ट में V और D, तो 100 फिर 10 × में करंट, रेजिस्टेंस 10 है, यहाँ जो करंट आया वो करंट मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 4.6 वोल्ट। अब 4.6 इनका डिफरेंस है, इसका मतलब अगर इसका 0 है तो इसका 4.6 होना चाहिए। भाई इसमें से ये कम करो तो कितना बचेगा? 4.6। वो ये 0 दे रखा है, तो ये अपने आप कितना हो गया? 4.6 हो गया। इट मीन्स D का पोटेंशियल कितना आ गया? 4.6, C का गया 2.8। डिफरेंस निकाल दो बेटा, 4.6 माइनस 2.8, 1.8 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं अभी। करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा हमने कि करंट और वोल्टेज का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे निकालते हैं बेटा। इसके बाद ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इससे पहले हो गया था। अब हम सेल्स का और अर्थिंग का और कैपेसिटर क्वेश्चंस बचे हैं, ये करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 10 आपका ना, लेक्चर में मेंशन है। देखो जितने भी लेक्चर्स हैं उनके ऊपर लेक्चर नंबर पेज पे मेंशन है, प्लस वीडियो में आपको दे रखा है मैंने। तो आपका तरीका ये होता है कि जो लेक्चर नंबर देखो उसी के नोट्स पढ़ो साथ साथ, तो आपको समझ में आएगा बेटा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आ जाएगी समझने में कि कहाँ से क्या चल रहा है। जो लेक्चर नोट्स आप
सामने खोल रखे हैं, वही वीडियो देखें चला के। चाहो तो आप एक दिन का एक वीडियो उसके नोट्स देखें, बस, ज़्यादा नहीं कहता मैं। एक दिन में एक वीडियो, उस वीडियो के नोट्स कितने होते हैं, 4 या 5 पेज होते हैं, अच्छे एक्सप्लेन कर रखे हैं, समझ में आ जाएंगे आपको, परेशान ना हो बिल्कुल भी।